फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज हुआ है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यूज हुआ है या थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज हुआ है? हमेशा से याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने रिपोर्टेड स्पीच में अगर इन केस आप लोगों को फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नजर आ जाए तो आपने उसको चेंज करना है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ। इसलिए मैंने वन के नीचे एस लिखा हुआ कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आपको नजर आए तो उसको आपने चेंज करना है, रिप्लेस करना है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ। प्लीज चैट में वो ना करें ना, मैं टाइम एंड अगेन में कह रहा हूं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को आप लोगों ने चेंज करना है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ। इसी तरह स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर इन केस रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन आपको नजर आए तो आपने उसको रिप्लेस करना है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ। इसी तरह अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ जाए, याद रखिएगा रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपको ही, शी, इट, दे नजर आ जाए, मीन्स ये है कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन नजर आ जाए, तो आपने उनको चेंज नहीं करना है। अभी याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब मैंने कहा कि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को आपने चेंज करना है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ, तो इन शॉर्ट कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है, कहने का ये मतलब है कि आप लोगों को अगर कहीं पे आई या वी नजर आ जाए, इफ यू कम अक्रॉस प्रोनाउन आई और वी, so you have to change it according to the subject of reporting speech. If you come across pronoun you, then change it according to the object of reporting speech. If you come across he, she, it, they, then keep the same in the same form. Do not change third person pronoun he, she, it, they. It will remain the same. थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये सेंटेंस दोबारा से बताता। रामा सेड, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। आई एम वेरी बिजी नाउ, ये रिपोर्टेड स्पीच है। चले अब इस तरह कर लेते हैं कि जो रूल्स हमने पढ़े हैं उसको एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। ये अभी हम रूल नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं और रूल नंबर 3 के फिर 3 सब रूल्स हैं। एक रूल ये था, ये आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच is changed according to the subject of reporting speech. मैंने लिखा है she says I am in 10th class. She says I am in 10th class. जब मैंने इसको कन्वर्ट किया तो she says को मैंने अपनी जगह पे लिखा है, she says अपनी जगह पे है। कॉमास रिमूव करके मैंने लिखा है that. यहां पे आप देख सकते हैं कि I वर्ड यूज हुआ है। I मीन्स ये है कि ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को आप लोगों ने चेंज किया है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ, मींस ये है कि रिप्लेस करना है उसके साथ। तो शी सेज अपनी जगह पे और कॉमर्स हटा के मैंने दैट लिखा है। उसके बाद मैंने रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर देखा कि ये तो आई है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। हमने याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोगों ने रिपोर्टिंग स्पीच को नहीं देखना है, आप लोगों ने देखना है रिपोर्टेड स्पीच को। इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर देखना है कि कौन सा पर्सन प्रोनाउन यूज हुआ है। यहां पे आप देख सकते हैं कि आई वर्ड यूज हुआ है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रूल्स के मुताबिक हमने चेंज करना है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ। तो मैंने यहां पे आई था, इसको मैंने रिमूव किया और मैंने रिप्लेस किया शी के साथ। शी इज इन 10th क्लास। नेक्स्ट देखिए, आई से आई एम एन ऑनेस्ट मैन।
आई से अपनी जगह पे, कॉमर्स हटा के मैंने दैट लगा लिया। अभी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आई है, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आई है, तो इस आई को मैंने रिप्लेस करना है रिपोर्टिंग स्पीच के आई के साथ। तो मैंने इसको रिप्लेस करके रिपोर्टिंग स्पीच वाला आई अंदर लेके, आई एम इन 10th क्लास, आई एम एन ऑनेस्ट मैन। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर इस तरह है कि दे सेड वी आर एन ऑनेस्ट मैन, वी आर ऑनेस्ट मैन, तो किसके साथ चेंज होगा? मुझे कोई बता सकते हैं? दे सेड, फिर कॉमा स्टार्ट हो गया, वी आर ऑनेस्ट मैन। ये आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है दे सेड वी आर ऑनेस्ट मैन। तो यस, वेरी गुड। तो दे को हमने चेंज करना है। मैंने पहले भी बता दिया है आप लोगों को कि आप लोगों ने किसको देखना है? रिपोर्टिंग स्पीच को नहीं देखना है, आप लोगों ने रिपोर्टेड स्पीच को देखना है। तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच वी है। वी कौन सा पर्सन प्रोनाउन है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को आप लोगों ने चेंज करना है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ। मैं पहले भी बता चुका हूं, टाइम एंड अगेन बता रहा हूं कि आपने जब भी पर्सन प्रोनाउंस चेंज करने हैं तो आपने रिपोर्टिंग स्पीच को नहीं देखना है, रिपोर्टेड स्पीच को देखना है। इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर देखना है कि कौन सा पर्सन प्रोनाउन यूज हुआ है। इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर देखना है कि कौन सा पर्सन प्रोनाउन यूज हुआ है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोनाउन यूज हुआ था दे। दोबारा से जरा देख ले स्टूडेंट्स प्लीज। यहाँ पे सेंटेंस में देख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वी वर्ड यूज हुआ है। मीन्स ये है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज हुआ है। तो हमने इन्वर्टेड कॉमर्स से बाहर नहीं देखना है कि बाहर कौन सा पर्सन प्रोनाउन यूज हुआ है, हमने रिपोर्टेड स्पीच को देखना है, न कि रिपोर्टेड स्पीच। वी और इनऑनेस्टमेंट, यहाँ पे वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो मैंने इसको रिप्लेस किया किसके साथ? दे के साथ। मैंने क्या लिखा है कि दे सेड दैट दे वर ऑनेस्ट मैन। तो वी को मैंने रिप्लेस करना है दे के साथ। चलिए नेक्स्ट आप देख लें। सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन के हवाले से वंस अगेन हमने रिपोर्टिंग स्पीच को नहीं देखना है, हमने रिपोर्टेड स्पीच को देखना है कि कौन सा पर्सन प्रोनाउन यूज हुआ है। आप देख सकते हैं शी सेज टू मी यू हैव डन योर वर्क। ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर में हमने देखा कि यू वर्ड यूज हुआ है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यूज हुआ है। तो इसको मैंने अभी रिप्लेस करना है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ। तो शी टेल्स मी, ये अपनी जगह पे, कॉमर्स हटा के मैंने दैट लगाया। यू हैव डन योर वर्क, तो मैंने यू को चेंज किया है आई के साथ, यू को मैंने रिप्लेस किया आई के साथ। अभी यहाँ पे याद रखिएगा कि शी सेज टू मी, शी सब्जेक्ट है, सेज वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स दोबारा से सुन ले, शी सब्जेक्ट है, सेज वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है। जब मी जो है ना, ये आई का ऑब्जेक्टिव केस है। सेंटेंस के लास्ट में मी लगेगा, और जब भी आपने सेंटेंस स्टार्ट करना है तो यही मी का एक और फॉर्म है जिसको हम सब्जेक्टिव फॉर्म कहेंगे, उसकी जगह हमने आई लगाना है वही मी और आई एक ही बात, एक ही प्रोनाउन है, वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। चाहे आप मी लिखते हैं, चाहे आप आई लिखते हैं, लेकिन सेंटेंस के स्टार्ट में हम आई लगाएंगे, और क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह आएगा, और सेंटेंस के लास्ट में ऑब्जेक्ट की जगह मी लगेगा। तो शी सब्जेक्ट है, सेज वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा था कि अगर कहीं पे यू नजर आ जाए आपको सेकंड पर्सन प्रोनाउन, उसको आपने हमेशा से
रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ रिप्लेस करना है। तो मैंने कॉमास हटा के दैट लगाया है, उसके बाद यू को मैंने रिप्लेस किया है आई के साथ। आई का क्या मतलब है कि ये जो मी है इसका सब्जेक्टिव फॉर्म है। क्योंकि अगर मैं लिखता हूं कि मी हैव डन माई वर्क, तो फिर मीन्स ये है कि हमने ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया है। तो वही मी है, लेकिन मैंने उसी का एक दूसरा फॉर्म लिखा, वो आई है। तो आई हैव डन माई वर्क, हमने देखा कि यू को मैंने रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ रिप्लेस किया। नेक्स्ट सेंटेंस देख लो, शी सेज टू हर, इसके साथ हमारा काम नहीं है। इतना आप समझ लें कि शी सब्जेक्ट है, सेज वर्ब है और हर ऑब्जेक्ट है। हर का मतलब शी है, शी या हर एक ही बात। सेंटेंस के स्टार्ट में हम शी लिखेंगे और सेंटेंस के लास्ट में हम हर लिखेंगे। तो शी सेज टू हर, यू हैव डन योर वर्क। तो हमने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर देखा कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन यूज हुआ है। रूल्स के मुताबिक सेकंड पर्सन प्रोनाउन को आप रिप्लेस करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ। तो शी टेल्स हर अपनी जगह पे, कॉमर्स हटा के मैंने दैट लगा लिया है। अभी यू है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसको आप लोगों ने रिप्लेस करना है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ, और ऑब्जेक्ट हर है। चाहे मैं हर लिखता हूं या शी लिखता हूं, एक ही बात है। सेंटेंस का स्टार्ट में हमेशा से शी आएगा और वही शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर है सेंटेंस के लास्ट में। यहाँ पे सेंटेंस का एक स्टार्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई मैंने दैट के बाद शी वाला फॉर्म लिखा है। तो यू को मैंने ऑब्जेक्ट के साथ मींस ये है कि शी के साथ रिप्लेस किया है, शी हैज डन हर वर्क। नेक्स्ट आप देखिए, आई सेड टू देम, आई सेड टू देम यू हैव डन योर वर्क। तो मैंने लिखा है आई टेल देम, कॉमर्स हटा के मैंने दैट लगाया। तो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ओरिजिनल सेंटेंस में यू प्रोनाउन यूज हुआ है। यू का क्या मतलब है कि ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और रूल्स के मुताबिक सेकंड पर्सन प्रोनाउन को हमेशा से ऑब्जेक्ट के साथ रिप्लेस किया जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? देम। तो दे या देम एक ही बात। अगेन दे स्टार्ट सेंटेंस के स्टार्ट में, देम सेंटेंस के लास्ट में। तो मैंने सेंटेंस का स्टार्ट लिखना है, इसलिए मैंने दे से स्टार्ट किया है। यू को मैंने देम से रिप्लेस किया है या दे से रिप्लेस किया है, एक ही बात। तो मैंने दे लिखा है, दे हैव डन दे। तो स्टूडेंट्स, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकंड में हमने ये पढ़ा कि आई वी जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है उसको सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस करो, जो यू है उसको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ रिप्लेस करो। अभी हमारे पास रह गया है ही, शी, इट, दे। सर कैसे पता चलेगा किससे इसको कब? थोड़ा सा वेट कर रहे हैं ना, ये बात की बातें हैं, थोड़ा सा पहले इसको समझे फिर ये बताता हूँ। ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर अनवर आपको भी दूंगा, फाइज आपको भी, पहले इसको समझे। थर्ड पर्सन क्या कह रहे हैं? थर्ड पर्सन प्रोनाउन ये आपको बता रहे हैं कि अगर इन केस रिपोर्टेड स्पीच में जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर पार्ट है, अगर इसमें थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, मींस ये ही, शी, इट, दे या नेम हो। ही, शी, इट, दे, नेम, इनको आप लोगों ने चेंज नहीं करना है। ही सेज ही डज नॉट वर्क हार्ड, तो ही सेज अपनी जगह पे, कॉमर्स हटा के मैंने दैट लगा। ही डज नॉट वर्क हार्ड, तो मैंने भी ही को उसी तरह ही लिख लिया, मैंने चेंज नहीं किया। ही डजंट वर्क हार्ड। एवरीबडी सेज दे हैव स्पोकन द ट्रूथ, तो मैंने एवरीबडी सेज ये अपनी जगह पे, कॉमर्स हटा के मैंने दैट लगा। उसके बाद दे है, तो उसी तरह दे मैंने किया, मैंने दे को चेंज नहीं किया। स्टूडेंट्स, मुझे ये बता दें कि पर्सन प्रोनाउंस की जनरली समझ आ गई कि पर्सन प्रोनाउंस को हमने कैसे चेंज करना है। ओके, चले अभी हम दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि सर हमने सेस को टेल्स में कम कन्वर्ट करना है,
या सेड को टोल्ड में कब कन्वर्ट करना है, पहला क्वेश्चन ये। तो याद रखिएगा, अगर इन केस रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट है तो फिर सेज को टेल्स में चेंज करें। जिस तरह सेकंड रूल आप देख सकते हैं, मैंने इसमें पहला सेंटेंस है शी सेज टू मी, तो शी सब्जेक्ट है, सेज वर्ब है, टू मी ऑब्जेक्ट। तो अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पे है, मौजूद है, तो फिर आप सेज को टेल्स में चेंज करें और सेड को टोल्ड में चेंज करें। दोबारा से, शी सेज टू मी, यहां पे आप देखते हैं शी सब्जेक्ट है, सेज वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है। तो अगर इन केस ऑब्जेक्ट है यहां पे, अगर ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच में, तो फिर आप सेज को टेल्स में चेंज कर दें। अगर सेड है तो उसको टोल्ड में चेंज कर दें। शर्त क्या है कि ऑब्जेक्ट है। जिस तरह ये रूल नंबर फर्स्ट आप देख लीजिए, इसमें जो पहला सेंटेंस है शी सेज आई एम इन 10th क्लास, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैंने शी सेज को शी सेज लिखा है। लेकिन रूल नंबर 2 का जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो फिर मैंने टेल्स सेज को टेल्स में चेंज किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन एड्रेस हुआ। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि सर, अगर जिस तरह हमने रूल के मुताबिक पढ़ा कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन को आपने हमेशा से ऑब्जेक्ट के साथ रिप्लेस करना है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन को आपने ऑब्जेक्ट के साथ रिप्लेस करना है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो याद रखिएगा कि अगर इन केस रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं है तो यू को पहले यू ही रहने दें। बाय द वे, आप किसी में भी चेंज कर सकते हैं, आप यू को ही में भी चेंज कर सकते हैं, शी में भी, दे में भी, वी में भी, आई में भी, किसी भी पर्सन प्रोनाउन को यू में चेंज कर सकते हैं। अगर शी सेज यू हैव डन योर वर्क, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप लिख ले शी सेज ही हैज डन, यू हैव डन द वर्क, शी हैज डन द वर्क, दे हैव डन द वर्क, एंड द रेस्ट जितने भी हैं आप उस किसी में भी चेंज करें अपनी मर्जी का, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टिंग स्पीच में। मुझे स्टूडेंट्स ये बता दें कि जो दो बातें मैं बता चुका हूं, इसकी समझ आ गई है आप लोगों को? चलिए ठीक है। अब इस तरह कर लेते हैं कि रूल नंबर फर्स्ट पे बात कर लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या था कि हमने आइडेंटिफाई करना था। रूल नंबर फर्स्ट आपको ये बता रहे थे कि आइडेंटिफाई रिपोर्टिंग स्पीच वेदर इट इज इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। रूल नंबर फर्स्ट आपको ये बताना था कि आपने रिपोर्टिंग स्पीच को देखना है कि ये प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पे द टीचर सेज, कोई मुझे बता सकता है कि ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में? एनीवन? प्रेजेंट में है, वेरी गुड। ये जरा देख ले लास्ट सेंटेंस, इसी रूल नंबर 1 का लास्ट सेंटेंस देख ले, द टीचर विल से, ये कौन से टेंस में है? फ्यूचर में है, वेरी गुड। रूल नंबर 2 को देख ले, इसका फर्स्ट सेंटेंस द टीचर सेड, ये कौन से है? पास्ट में। चले, गुड हुआ। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अभी अपने पास नोट डाउन करें, अगर इन केस रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, देखिए यहां पे हमारे पास जब हम प्रोनाउन की बात कर रहे थे तो हम पहले किस चीज को देखते थे? रिपोर्टेड स्पीच को देखते थे। यहाँ पे स्टोरी थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे हमने देखना है रिपोर्टिंग स्पीच को। हमने रिपोर्टिंग स्पीच को देखना है कि क्या ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट का कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस, परफेक्ट या परफेक्ट, कोई भी टेंस हो, अगर इन केस प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है रिपोर्टिंग स्पीच, तो आपने रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज
नहीं करना है। रूल नंबर फर्स्ट को आप इंग्लिश में भी देख ले, क्या लिखा हुआ है कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच is given in present or future tense, then there will be no change in the verb or tense of reported speech. Clear words में बता चुका हूं। Students, 1 minute just. Students, just 1 minute. I'm going to share slide with you. मैंने थोड़ा सा इस स्लाइड्स में चेंजेस किए थे, वो स्लाइड में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं ये नूर फातिमा, ये बहुत पहले मैं बता चुका हूँ। हिरा क्वेश्चन है कि नूर फातिमा का है। देखिए ना, मैं बता चुका हूं कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई वी को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ चेंज करें। ऑब्जेक्ट के साथ क्यों चेंज करेंगे? 3-4 दफा मैं बता चुका हूं, दोबारा से सुन ले कि आई वी जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ चेंज करे। अगर यू लिखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करे। अगर ही शी इट है तो उसको चेंज ही ना करे। मेरे ख्याल में मैं इतना डिटेल से बता चुका हूँ। एक एक रूल नंबर फर्स्ट को ये देख ली, नंबर हमने इसके एग्जाम्पल्स भी पढ़े, रूल नंबर सेकंड के हमने एग्जाम्पल्स भी पढ़े, रूल नंबर थर्ड के एग्जाम्पल्स भी पढ़े। मुझे समझ नहीं आ रही कि आप लोग क्या कर रहे हैं। दिस इज एक्सट्रीमली pathetic on your side. थोड़ा सा बी एक्टिव। मेरे ख्याल में मैं एक एक वर्ड को समझा चुका हूँ, इतना कि इंग्लिश में भी बता चुका हूँ, उर्दू में भी बता चुका हूँ, 3-4 एग्जाम्पल्स दे चुका हूँ। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि आप लोग फिर से इसमें कंफ्यूज है कि ये सब्जेक्ट के साथ चेंज करना है, ये ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करना है। एस को एन फार्मूला भी बता दिया आप लोगों को, आधे घंटे से ज्यादा एक ही पॉइंट मैंने एक्सप्लेन करके दे दिया। चलिए रूल नंबर नेक्स्ट रूल पढ़ने जा रहे हैं। मैं बता चुका हूँ स्टूडेंट्स के जहां पे आपको रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहीं इस प्रेजेंट टेंस नजर आ जाए या फ्यूचर नजर आ जाए तो आपने रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल द टीचर सेज, तो हमने देखा द टीचर सेज ये प्रेजेंट टेंस में है। अभी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, बाकी चेंजेस होंगे लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। मैंने लिखा है द टीचर सेज अपनी जगह पे, कॉमर्स हटा के मैंने डेट लगे। अभी आप देख सकते हैं उस्मा परफॉर्म्स ऑन द स्टेज, तो मैंने भी लिखा है उस्मा परफॉर्म्स ऑन द स्टेज। नेक्स्ट है द टीचर इज सेइंग उस्मा परफॉर्म्स ऑन द स्टेज, तो द टीचर इज सेइंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसको देख के हमने ये डिसाइड किया कि टेंस चेंज नहीं करेंगे। मैंने डेट लगा के क्या लिखा है उस्मा परफॉर्म्स ऑन द स्टेज, टेंस चेंज नहीं किया। तो याद रखिए, नेक्स्ट आप देख लें द टीचर विल से उस्मा इज परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज, तो मैंने भी लिखा है द टीचर विल से फ्यूचर टेंस में उस्मा इज परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज। स्टूडेंट्स, वंस अगेन रूल नंबर फर्स्ट आपको ये बता रहे हैं कि अगर इन केस रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, तो इसको देख के हमने रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना है।
हमारा यहाँ पे काम किस चीज के साथ है? रिपोर्टिंग स्पीच के साथ। हमने इन्वर्टेड कॉमर्स से बाहर वाले हिस्से को देखना है कि ये कौन से टेंस में है। इसको जस्ट हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, इसका इंपैक्ट होगा किस चीज पे? रिपोर्टेड स्पीच। अगर ये प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो होगा क्या कि ये इसी तरह ही रहेगा, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। अगर इन केस ये पास्ट टेंस में है, मींस ये है कि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, चेंज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, द टीचर सेड, ये सेकंड रूल आप देख सकते हैं। सेकंड रूल में आपको ये बता रहे हैं कि इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज गिवन इन पास्ट टेंस, देखे ना, रिपोर्टिंग स्पीच की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। इन्वर्टेड कॉमर्स से बाहर वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। अगर ये पास्ट टेंस में है तो the tense of the verb of reported speech will change according to the past tense। तो फिर आप लोग ने टेंस चेंज करना होगा। रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकंड की में बस इतना आप याद रखिएगा कि रिपोर्टिंग स्पीच को देखना है कि या प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में। अगर ये प्रेजेंट में है या फ्यूचर टेंस में है, फिर आपने रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना होगा। अगर ये पास्ट टेंस में है तो फिर आपने रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करना होगा। चलिए अब इस तरह है स्टूडेंट्स की, हम एक एक टेंस को पढ़ेंगे कि कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होगा। पहला क्या है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज होगा सिंपल पास्ट टेंस। आप देख सकते हैं सिंपल, कोई मसला नहीं है, मैं बताऊंगा। ये जरा देख लिए, द टीचर सेड, ये पास्ट टेंस में, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो द टीचर सेड दैट शी वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर। जस्ट हमने ये देखा कि टेंस चेंज हो गया, इतनी सी बात। द टीचर सेड आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो मैंने लिखा है द टीचर सेड दैट शी वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो मैंने टेंस चेंज कर लिया, बस इतनी सी बात है। आप यहाँ इतना समझें। नेक्स्ट है द टीचर सेड टू मी आई टुक द ब्रेक। लो जनाब, अभी आप लेट आए हैं, ये तो आप मुझे बता दें। आई थिंक यू आर लेट, आपने लेट ज्वाइन किया, वरना ये बात मैं बता चुका हूं कि सेड को टोल्ड में क्यों चेंज करेंगे, सेज को टेल में क्यों चेंज करेंगे। मैंने कहा था कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट है तो फिर आप सेड को टोल्ड में चेंज करें और सेज को टेल में चेंज करें। अगर रिपोर्टेड स्पीच नहीं है तो फिर उसको चेंज ना करें। स्टूडेंट्स काइंडली आप लोग थोड़ा सा ये करें, आपसे वंस अगेन ये रिक्वेस्ट है कि टाइम पे आया करें, लेट ना हो। आप लोग लेट आते हैं तो फिर आप ना, मैं भी डिस्टर्ब हो जाता हूँ। रीजन ये है कि बाकी स्टूडेंट्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर मुझे प्राइवेट चैट में मैसेज करते हैं कि सर एक बात को आप 10 दफा रिपीट करते हैं। तो आप लोगों को मैं यही कहूंगा कि प्लीज आप लोग बाकी क्लास को डिस्टर्ब ना करें। आप लोग टाइम पे आए, और एक पॉइंट को मैं 4 दफा 5 दफा रिपीट कर लेता हूँ, तो बाकी स्टूडेंट्स आपकी वजह से भी, मुझे तो इशू नहीं है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं शेयर स्लाइड में शेयर कर देता हूँ। कहाँ पे है शीट, मुझे बता दें। ये लोग कहाँ पे? फाइजा ही क्या नाम है? हाँ, अभी एक दफा आप देख लें।
द टीचर सेड है तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैंने द टीचर सेड को इसी तरह ही लिख दिया। नीचे मैंने क्या लिखा है कि शी सेड टू मी, ये शी ऑब्जेक्ट है इसमें, तो मैंने शी सेड को टोल्ड में चेंज किया है। क्या अभी क्या इशू है इसमें, जरा मुझे बता दे काइंडली प्लीज। शी टोल्ड को मी में चेंज नहीं किया। शी टोल्ड टू मी, टोल्ड के साथ जब आप लिखेंगे सेड के साथ तो फिर नहीं आएगा, ठीक है, टू नहीं आएगा। इट इज ए सिंपल एज इट इज। टू कभी भी नहीं आएगा टोल्ड के, ही टोल्ड टू मी नहीं आएगा, ही टोल्ड मी आएगा। अगर आपने टोल्ड के साथ टू लगा लिया तो गलत होगा। सेड के साथ आप लगाएंगे, टोल्ड के साथ नहीं लगाएंगे। चलें वापस आ जाते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स रिज्यूम दी सेशन, क्लास को रिज्यूम कर लेते हैं। यहां तक क्लियर है कि अगर इन केस रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो तो हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो हम टेंस चेंज करेंगे। अभी क्वेश्चन ये है कि कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होगा। एक दफा तो ये डिसाइड हो चुका है कि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस। अभी हम रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच को देखेंगे कि इसमें कौन सा टेंस है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसको आप चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसको चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसको आप चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह सिंपल टेंस, सिंपल पास्ट टेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और कहीं पे विल या शेल हो, मींस ये कि फ्यूचर टेंस है, तो उसको आप चेंज करेंगे वुड में। कभी कभी शुड में भी चेंज हो सकता है, एज अ होल वुड में चेंज होगा। कैन को कुड में तब चेंज करेंगे अगर बाहर वाला हिस्सा पास्ट टेंस में। मे को माइट में तब चेंज करेंगे अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में। चलिए अभी एक एक को हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये जरा देख ले पहले क्या क्या हुआ है। सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज होगा सिंपल पास्ट टेंस में। हिना सेड आई टॉक टू हर। हिना सेड ये पास्ट इंडेफिनिट पास्ट टेंस। तो रूल के मुताबिक ये है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो फिर आपने रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करना है। शी सेड है तो शी सेड मैंने उसी तरह ही लिखा, कॉमर्स हटा के मैंने देख लगाया। आई कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ चेंज करें। सब्जेक्ट में क्या है, हिना है, हिना की जगह हम शी लिख सकते हैं। तो शीना, हिना सेड दैट शी। अभी ये है आई टॉक टू हर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको मैंने चेंज किया है सिंपल पास्ट टेंस में, शी टॉक्ड टू हर। अगर इस तरह होता कि हिना सेज की जगह, यहाँ पे जो सेड लिखा हुआ है, अगर इसकी जगह सेज लिखा हुआ तो क्या हम टेंस को चेंज करते? तो फिर हम क्या लिखते, शी टॉक टू हर या शी टॉक्स टू हर। अगर होता कि हिना सेज, यस, अगर हिना सेज होता मीन्स ये है कि रिपोर्टिंग स्पीच इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस में होती तो फिर हम चेंज नहीं करते। लेकिन यहाँ पे है हिना सेड पास्ट टेंस में। तो अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो फिर हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करेंगे। तो हिना सेड दैट शी टॉक्ड टू हर। नेक्स्ट आप देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। क्या लिखा हुआ है, अदनान सेड आई एम हैविंग टी। तो अदनान सेड, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पास्ट टेंस है, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में।
यहां से ही हमने डिसाइड किया है कि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर कोई भी टेंस हो उनको हम चेंज करेंगे. अदनान सेड, कॉमर्स हटा के मैंने दैट लगाया. आई एम हैविंग टी, ही वाज हैविंग टी. मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को चेंज किया है पास्ट कंटिन्यूस. नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में. कंडीशन क्या है कि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में. अगर ये प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो फिर चेंज नहीं होगा, फिर उसी तरह ही रहेगा. आयशा सेड, यहाँ पे हमने देखा पास्ट टेंस में. उस्मा हैज लेफ्ट फॉर स्कूल. इसके साथ हमारा कोई काम नहीं है. इस पोर्शन के साथ जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, इसमें हमने ये देखना है कि कौन सा टेंस में, चाहे प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करें. आयशा सेड, कॉमर्स हटा के देख, उस्मा हैव लेफ्ट फॉर स्कूल, उस्मा हैड लेफ्ट फॉर स्कूल. तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज. नेक्स्ट देख लो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट. ही सेड शी हैज फिनिश्ड हर वर्क. बल्कि ये तो थोड़ा सा इस टेंस को देख ली, ये इस तरह है. शी सेड, मैं इसको इस तरह लिख लेता हूं. शी सेड, ये सेंटेंस इस तरह है. शी हैज been working for the last 2 hours. ये इस तरह है सेंटेंस फ्रेज. तो आपने जब इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है तो आपने क्या लिखना है? शी सेड अपनी जगह पे आएगा. शी सेड that she had working for the last, चलें इसको आपने इस तरह कन्वर्ट करना. ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आपने कन्वर्ट करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सिंपल टेंस. सिंपल पास्ट टेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में. हमजा सेड अनाया चुक पास्ता. तो हमजा सेड अपनी जगह पे, कॉमा से हटा के मैंने दैट लगा दिया. अनाया टुक पास्ता, तो अनाया हैड टेकन पास्ता. Sometimes Abdurrahman, yes, we can ignore that. कभी कभी हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन एज अ होल आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना. कभी कभी हम कर सकते हैं. Yes, you are right. Hamza said that Anaya took pasta. Anaya had taken pasta. इसमें कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स. आप लोगों ने सिंपल पास्ट टेंस को चेंज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में. नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूस टेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में. they told we were living in Paris. तो they told अपनी जगह पे कॉमा हटा के मैंने डेट लग गया. they had been living in Paris. तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हमने चेंज किया है, हुआ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. फ्यूचर टेंस में अगर कहीं पे विल शेल नजर आए आपको तो आप उसको वुड में चेंज करें. फॉर एग्जाम्पल रमीशा सेड I'll go to श्रीलंका. तो मैंने लिखा है रमीशा सेड that she would go to श्रीलंका.
तो हमने देखा कि कॉमा हटा के मैंने दैट लगाया, आई को फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रमीशा के साथ चेंज किया, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ मैंने रखा। विल को मैंने वुड में चेंज किया, रीजन क्या है कि रिपोर्टिंग स्पीच का वो पास्ट टेंस में। नेक्स्ट आप देख लें, कैन को आप चेंज करें कुड में, शी सेड शी कैन डांस, तो मैंने क्या लिखा है, शी सेड कॉमा हटा के मैंने दैट लगाई, शी कुड डांस। मे को माइट में चेंज करी, शी सेड आई मे बाई अ ड्रेस, तो शी सेड कॉमा हटा के मैंने दैट लगाया। आई मे बाई, आई को फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को शी के साथ चेंज करी, तो मैंने शी लिख लिया। मीन्स ये है कि सब्जेक्ट के साथ चेंज करी। मे को मैंने माइट में चेंज किया, रीजन क्या है कि जहां पे भी आपको मे नजर आ जाए और रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो, तो आपने क्या करना है, मे को माइट में चेंज करना है। शेल को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि यूजुअली शुड में हम चेंज करते हैं। ओके, हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं कि इवन अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तब भी हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करेंगे। वो कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं, लेट्स स्टडी दिस। पहली बात, अगर कहीं पे यूनिवर्सल ट्रूथ है या हैबिचुअल फैक्ट है, दो चीजें, यूनिवर्सल ट्रूथ है या हैबिचुअल फैक्ट है, तो फिर आपने टेंस को चेंज नहीं करना है, इवन अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में क्यों ना। ये आप देख सकते हैं, आवर टीचर सेड, आवर टीचर सेड, ये पास्ट टेंस में है। द अर्थ इज राउंड, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, तो मैंने आवर टीचर सेड अपनी जगह पे कॉमा हटा के मैंने डेट लगा लिया। द अर्थ इज राउंड, तो मैंने भी लिखा है द अर्थ इज राउंड, मैंने टेंस को चेंज नहीं किया। अहमद सेड टू मी ही प्लेज विद राइट हैंड, तो अहमद टोल्ड मी कॉमा हटा के मैंने डेट लगा दिया। ही प्लेज विद राइट हैंड, ही प्लेज विद राइट हैंड, ये हैबिचुअल फैक्ट है, उसका हैबिट है वो हमेशा से राइट हैंड से खेलते हैं। नेक्स्ट, sometimes two actions are happening at the same time, sometimes two actions are happening at the same time, so in that situation the tense shall not be changed। कभी कभी ये होता है कि दो एक्शंस एक साथ ही हो रहे होते हैं, दो एक्शंस हैं एट द सेम टाइम हैपनिंग हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस देख ले, शी सेड माय सिस्टर वाज मेकिंग लंच व्हेन आई वाज स्टडीइंग, तो दो एक्शंस हो रहे हैं, एक लंच बना रही है एक सिस्टर, और दूसरी सिस्टर क्या कर रही है, वो लिख रही, पढ़ रही। तो मेकिंग लंच ये एक एक्शन है, स्टडिंग ये दूसरा एक्शन। जब दो एक्शन एट सेम टाइम हो रहे हैं तो आपने टेंस चेंज नहीं करना है। जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूं और आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं, दो एक्शन एट सेम टाइम हो रहे। तो शी सेड हर सिस्टर वाज मेकिंग लंच व्हेन शी वाज स्टडीइंग, बाकी चेंजेस होंगे, टेंस चेंज नहीं होगा। एक सिस्टर ने दूसरे सिस्टर के बारे में बताया कि जब मैं लंच बना रही थी, जब मैं पढ़ रही थी, मेरी सिस्टर लंच बना रही थी। अब्दुलरहमान आप दोबारा से सुन ले, सारे स्टूडेंट सुन ले, हमारा इनके साथ काम नहीं है। हमने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है या रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है या पास्ट में है। शी सेड हमने देखा कि ये पास्ट टेंस में है। होना तो ये चाहिए कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाए, लेकिन ये हमारे पास एक्सेप्शंस हैं, ये हमारे पास एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या है कि इवन अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो, लेकिन अगर दो एक्शंस एट द सेम टाइम हो रहे हैं तो आपने टेंस को चेंज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल माई सिस्टर वॉज मेकिंग लंच, ये एक काम हो रहा है, व्हेन आई वाज स्टडीइंग ये दूसरा काम। एक ही सेंटेंस में दो एक्शंस एट द सेम टाइम हो रहे हैं,
तो आपने फिर टेंस को चेंज नहीं करना है। शी सेड अपनी जगह पे कॉमा हटा के मैंने दैट निकाला। हर सिस्टर वाज मेकिंग लंच, उसी टेंस को हम लेके आए। टेंस को देखा आपने, चेंज नहीं किया। शी वाज स्टडिंग, वो भी उसी तरह मैंने किया, टेंस चेंज नहीं हुआ है। कभी भी हमने इसको नहीं देखना है, हमने बाहर वाले हिस्सों को देखना है कि कौन सा टेंस है। शी सेड, हमने यहां से डिसाइड करना है कि हमने टेंस को चेंज करना है या नहीं करना है। अगर शी सेड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है या प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस में है या प्रेजेंट टेंस में है, तो फिर टेंस चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो फिर टेंस चेंज होगा। हमने ऊपर जितने भी सेंटेंसेस पढ़े हैं उसमें हमने देखा कि हमने टेंस चेंज किया है। रीजन क्या थी? क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस, यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, लेकिन फिर भी हमने टेंस चेंज नहीं किया, क्योंकि या यूनिवर्सल ट्रूथ के सेंटेंसेस के टेंस को चेंज नहीं करेंगे आप। इसी तरह जब दो एक्शंस एट द सेम टाइम हो रहे हैं तो भी आपने टेंस को चेंज नहीं करना है। अगर एक एक्शन हो फिर तो आप चेंज करें ना, फिर तो कोई बात ही नहीं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप लोग इस पॉइंट को, जब मैं समझा रहा तो आप लोगों ने पूछा क्यों नहीं इस पॉइंट को, रूल नंबर 4, रूल्स ऑफ चेंज ऑफ वर्ब और टेंस, कि कब हम टेंस को चेंज करेंगे कब नहीं करेंगे। मैंने क्या कहा था कि अगर इन केस रिपोर्टिंग स्पीच जो कॉमा से बाहर वाला हिस्सा है, अगर ये प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो आप लोगों ने टेंस को चेंज नहीं करना है। मेरे ख्याल में कम से कम ये 8 टाइम्स 10 टाइम्स में रिपीट करने जा रहा हूं। रूल नंबर 2 आपको क्या बताया है कि अगर इन केस रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो फिर टेंस चेंज होगा। द टीचर सेड है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये पास्ट टेंस में है। ये जो अभी इसके अंदर जो कॉमा के अंदर वाला पार्ट है ये चेंज होगा। लेकिन फिर ये सारे टेंसेस हमने पढ़े। एक एक टेंस के दौरान मैं ये बता रहा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में चेंज होगा, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, शर्त क्या है कि रिपोर्टेड रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होना मस्ट है। तो हिना सेड है, इसलिए मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वाला टेंस चेंज किया, वरना मैं चेंज नहीं करता। तो फिर दरमियान में से इस तरह क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं आप लोग? वो जोलेखा की बात है कि जोलेखा औरत है या मर्द है। मैं जब टॉपिक खत्म कर लेता हूं तो फिर आ जाते हैं कोई इस तरह का क्वेश्चन, जो कि जोलेखा औरत है या मर्द है, वो वाला क्वेश्चन आ जाता है। चलें, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि देखे ना, ये क्लियर वर्ड्स में लिख चुका है कि इफ रिपोर्टेड speech has some imagined condition, then there will be no change in tense. I don't know आप क्या कह रहे हैं। अच्छा, she said if I were rich I would help him. she said, ये देखिए ना, imagined condition है। जहां पे इमेजिनेटिव कंडीशन हो, जहां पे अनरियल कंडीशन हो, तो याद रखिएगा उसका भी टेंस चेंज नहीं होगा, इवन अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो। शी सेड अपनी जगह पे कॉमा हटा के मैंने इफ दैट लगा लिया। इफ आई वर रिच शी आई वुड हेल्प हिम, तो मैंने भी लिखा है इफ शी वर रिच शी वुड हेल्प। जब मैं आप लोगों को सेंटेंस करेक्शंस करवा रहा था तो कंजंक्टिव मूड के बारे में पढ़ा चुका हूँ। कंजंक्टिव मूड इमेजिनेटिव मूड, इसमें मैंने कहा था कि ही के साथ भी आप वर लगाएंगे, शी के साथ भी वर लगाएंगे, दे के साथ भी वर लगाएंगे।
तो अगर मैंने शी के साथ वर लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, शी सेड इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प हिम, तो मैंने भी लिखा है शी सेड, कॉमा से हटा के मैंने दैट लगाया। इफ शी वर रिच शी वुड हेल्प हिम। तो आप देख सकते हैं कि मैंने टेंस चेंज नहीं किया है। तो कहीं पे अगर सब्जंक्टिव मूड हो और इमेजिनेटिव सिचुएशन हो या अनरियल सिचुएशन हो, तो फिर आपने उसमें टेंस को चेंज नहीं करना है। लास्ट में हमारे पास क्या है कि रूल नंबर 4 था हमारे पास। जिस टाइम हमें आप लोगों को 4 रूल्स मैंने पढ़ाए स्टार्ट में, तो उसमें रूल नंबर 4 ये था कि आप लोगों ने क्या करना है, कुछ एडजेक्टिव्स को भी कन्वर्ट करना है। वो ये एडजेक्टिव्स हैं। हेयर को आप चेंज करेंगे देर में, नाउ को चेंज करेंगे देन में, दिस को चेंज करेंगे दैट में, दिस को चेंज करेंगे दोज में, टुडे को दैट डे में, टुनाइट को दैट नाइट, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, और लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में, लास्ट वीक को द प्रीवियस वीक में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, और नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक, अगो को बिफोर में। 10 को सो में चेंज करेंगे, हिंस को दिन्स में, हेयर को दियर में। यही तरह मीन्स ये है कि हियर दियर में चेंज होगा, हेयर देयर में चेंज होगा, कम गो में चेंज होगा। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को भी हम देखेंगे स्टूडेंट्स। इस तरह करें कि एक शॉर्ट सा ब्रेक लें, एक 5 to 10 मिनट्स का एग्जैक्ट ब्रेक लें। अभी 4:30 तक आप लोग प्लीज आ जाए, ठीक है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग थोड़ा सा थक चुके हैं, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन से इस तरह मुझे कभी कभी फील हो जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, हैव ब्रेक फॉर 5 to 10 minutes and be back at 4:35 पे वापस आ जाए।